हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में भारत के सभी विश्व विरासत स्थल को घोषित किया गया है जो आने वाला आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसी के द्वारा जो है दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। तो इसको भी याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। तो इसको भी याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा जो है स्टेटस देना कब शुरू हुआ था? 1972 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कुल 40 विश्व विरासत स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। टोटल जो है 40 हेरिटेज साइट्स हैं भारत में। देखिए, कुल सांस्कृतिक धरोहर कितने हैं? तो कुल सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं 32। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और कुल प्राकृतिक धरोहर कितने हैं? तो देखिए, कुल प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं 7। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए, मिश्रित धरोहर स्थल कितने हैं? तो मिश्रित धरोहर स्थल है 1। यह है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत जो है 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग एक एक करके सभी हेरिटेज साइट के कवर करेंगे। पहला है आपका आगरा का किला। देखिए, इसको जो है वर्ष 1983 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। ठीक है, 1983 में। ये कहाँ है? ये आपका है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था अकबर के द्वारा। इसका निर्माण किया गया था 1573 ईस्वी में। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये आगरा का किला है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन होता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहां द्वारा वर्ष 1638 ईस्वी में बदल दी गई थी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों। मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है आगरा से दिल्ली शाहजहां के द्वारा वर्ष 1638 ईस्वी में बदल दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अजंता की गुफाएं। देखिए, वर्ष 1983 में जो है अजंता की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया गया था। ठीक है, ये किस राज्य में है? ये आपका है महाराष्ट्र राज्य में, औरंगाबाद जिले में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका निर्माण किया गया था गुप्त शासकों के द्वारा 200 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? गुप्त शासकों के द्वारा 200 ईसा पूर्व में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध कला की कुछ बेहतरीन कृतियों को संरक्षित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता की गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से जातक कथाओं का वर्णन करते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अजंता की गुफाओं के चित्र जो है मुख्य रूप से जातक कथाओं का वर्णन करते हैं। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अजंता में गुफाओं की संख्या है 29। तो इसको याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एलोरा की गुफाएं। देखिए दोस्तों, वर्ष 1983 में इसे भी जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये किस राज्य में है? ये आपका महाराष्ट्र राज्य में, औरंगाबाद जिले में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसका निर्माण किया गया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 450 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के बीच में जो है इसका निर्माण किया गया था। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एलोरा गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एलोरा में गुफाओं की संख्या कुल कितनी है? तो देखिए दोस्तों, एलोरा में जो गुफाओं की संख्या है ये है आपकी टोटल 34। तो इसको याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी बनता है, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ताजमहल। दोस्तों, वर्ष 1983 में जो है इसे भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा 1983 में। ये किस राज्य में है? ये आपका उत्तर प्रदेश में और आगरा शहर में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा 1632 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के स्मारक। सॉरी दोस्तों, महाबलीपुरम के स्मारक। इसे दोस्तों वर्ष 1984 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। ये किस राज्य में है? ये है आपका तमिलनाडु राज्य में। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किया गया था पल्लव वंश के राजा के नरसिम्हा के द्वारा, ठीक है। पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। महाबलीपुरम में कुल 8 रथ हैं, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। महाबलीपुरम में कुल 8 रथ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसको स्टार मार्क करिए दोस्तों। सूर्य मंदिर या इसे बोलते हैं कोणार्क मंदिर, ठीक है। वर्ष 1984 में से जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। ये किस राज्य में है? ये आपका उड़ीसा राज्य में है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किया गया था नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। इसका निर्माण किया गया था नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। कोणार्क सूर्य मंदिर महान कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है महान कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क करिए। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है 24 व्हील्स यानी 24 पहिए और 6 घोड़े जो है इसमें प्रदर्शित हैं, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों वर्ष 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, और ये आपका किस राज्य में है? ये है आपका असम राज्य में, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सींग वाले गेंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वर्ष 1974 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। वर्ष 1974 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों वर्ष 1985 ईस्वी में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, और ये आपका किस राज्य में है? ये है आपका राजस्थान राज्य में है, भरतपुर में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1985 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों, और ये किस राज्य में है? यह है आपका असम राज्य में, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका गोवा का चर्च। दोस्तों 1986 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा, और ये आपका किस राज्य में है? यह है आपका गोवा राज्य में, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, स्टार मार्क करिए इसे, फतेहपुर सीकरी। दोस्तों फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। ये आपका किस राज्य में है? ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में, आगरा शहर में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। इसे जो है दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है बुलंद दरवाजा को, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका हम्पी के स्मारक। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, हम्पी के स्मारक। दोस्तों इसे वर्ष 1986 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था हम्पी को, ठीक है। ये किस राज्य में है? ये है आपका कर्नाटक राज्य में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका हम्पी विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। हम्पी जो है विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका खजुराहो मंदिर। देखिए दोस्तों जो खजुराहो मंदिर है इसे वर्ष 1986 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, और ये किस राज्य में है? ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य में, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों एलिफेंटा गुफाएं। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ष 1987 ईस्वी में एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। ये किस राज्य में है? ये आपका महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों पट्टदकल के स्मारक। दोस्तों पट्टदकल के स्मारक वर्ष 1987 ईस्वी में इसे जो है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, और ये किस राज्य में है? ये है आपका कर्नाटक राज्य में, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसमें जो है विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पट्टदकल के स्मारक में जो है विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों वर्ष 1987 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसे शामिल किया गया था 1987 में,
और ये किस राज्य में है, ये आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है दोस्तों चोल मंदिर। देखिए दोस्तों वर्ष 1987 में इसे शामिल किया गया था और ये किस राज्य में है, ये आपका तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों वर्ष 1988 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को में, ठीक है, और ये आपका उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है सांची का स्तूप। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आपके एग्जाम ऑफिस से सांची का स्तूप वर्ष 1989 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों वर्ष 1989 ईस्वी में इसे जो है सांची यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था और ये किस राज्य में है, ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है दोस्तों। और ये इसे किसके द्वारा बनवाया गया था, इसे बनवाया था अशोक के ने बनवाया था इसे, ठीक है, अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था सांची का स्तूप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। दोस्तों वर्ष 1993 में जो है हुमायूं का मकबरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था और ये किस राज्य में है, ये आपका दिल्ली में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कुतुब मीनार। दोस्तों वर्ष 1993 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में और ये आपका दिल्ली राज्य में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कुतुब मीनार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। दोस्तों वर्ष 1999 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया को और ये किस राज्य में है, ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महाबोधि मंदिर। दोस्तों वर्ष 2001 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में और ये आपका बिहार राज्य में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका भीमबेटका की गुफाएं। दोस्तों वर्ष 2003 ईस्वी में भीमबेटका की गुफाओं को जो है शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में और ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका चंपानेर पावागढ़ पार्क। दोस्तों वर्ष 2004 ईस्वी में इसे जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था और ये आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। दोस्तों वर्ष 2004 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था और ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2005 में शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में और ये है आपका उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका लाल किला। दोस्तों वर्ष 2007 में इसे जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था और ये आपका दिल्ली राज्य में है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए दोस्तों इसको लाल किला को बनवाया था शाहजहां ने 1648 ईस्वी में, तो इसको भी याद रखिएगा। इसमें 14 गेट हैं, लाहौरी गेट सबसे प्रसिद्ध गेट है इसमें दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके आर्किटेक्चर कौन थे, वास्तुकार कौन थे इसके, उस्ताद अहमद लाहौरी, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों जंतर मंतर। वर्ष 2010 में जंतर मंतर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था और ये आपका राजस्थान राज्य में है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। देखिए दोस्तों पश्चिमी घाट को वर्ष 2012 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था और ये आपका कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये आपका कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र राज्य में है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी किले। दोस्तों वर्ष 2013 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में और ये किस राज्य में है, ये आपका राजस्थान राज्य में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2014 में इसे शामिल किया गया था और ये किस राज्य में है, ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है रानी की वाव। दोस्तों वर्ष 2014 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसे शामिल किया गया था और ये आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट है आपका नालंदा महाविहार। दोस्तों नालंदा महाविहार जो है वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था और ये आपका बिहार राज्य में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। दोस्तों वर्ष 2016 ईस्वी में कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था जो कि आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों ले कार्बूसियर के स्थापत्य। दोस्तों वर्ष 2016 में
ले कार्बूसियर की स्थापत्य को जो है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था और ये आपका चंडीगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है अहमदाबाद। दोस्तों वर्ष 2017 ईस्वी में अहमदाबाद को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था और ये आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका विक्टोरियन गोथिक। दोस्तों वर्ष 2018 में विक्टोरियन गोथिक को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका दोस्तों पिंक सिटी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ष 2019 ईस्वी में पिंक सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा और ये आपका राजस्थान राज्य में है, जयपुर में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। दोस्तों इसको रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं और काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसको वर्ष 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, जो कि आपका तेलंगाना राज्य में है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों धोलावीरा। वर्ष 2021 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, जो कि आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।